नमस्कार बच्चों, सुगम ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कनिष्ठ उपाध्याय कक्षा की काव्य शास्त्रालोक से स्वप्न वासव दत्तम नामक पुस्तक से प्रथम अंक का कथासार सरलार्थ में लेकर आए हैं। आइए ध्यान से सुने और समझें। आगच्छतु पश्यतु अंकशः संक्षिप्त कथा वस्तु। प्रथमो अंकः। मंगलगानानन्तरं सूत्रधारः रंगमञ्चम् अधिरोह्य प्रार्थयते यत् भगवतो बलरामस्य भुजौ दर्शकवृंदं रक्षताम्। मंगलगान के अनंतर सूत्रधार रंगमंच पर चढ़ करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान बलराम की भुजाएं, द्विवचन है, दो भुजाएं होती हैं, भुजौ द्विवचन, दर्शक वृंद की रक्षा करें। ततः नेपथ्ये उत्सरत इत्ययं ध्वनि भवति। नेपथ्ये पर्दे के पीछे से हटो दूर हटो, यह ध्वनि होती है। तच्छ्रुत्वा सूत्रधारः कथयति, यह सुनकर के सूत्रधार कहता है, अरे एतै मगधराजपुत्र्या सेवकै तपोवनगतः सर्वो जन उत्सार्यते खलु। अरे यह मगधराज की पुत्री के सेवक तपोवन में आए हुए सभी जनों को हटा रहे हैं। तदा सूत्रधारे गते सति अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता सन्यासी वेशधारी यौगन्धरायणश्च तत्रागत्य उत्सारणम् आकर्ण्य इति संधिविच्छेदः संधिपद उत्सारणमाकर्ण्य दुखितो भवतः। सूत्रधार के जाते ही अवंती वेशधारी वासवदत्ता और संन्यास वेशधारी, संन्यास का वेश धारण किए हुए यौगंधरायण वहां आए। तत्रागत्य वहां आए, उत्सारण दूर हटो, यह सुन करके दुखी हुए। वे दोनों ही, यौगंधरायण एवं वासवदत्ता दोनों ही दुखी हुए। पद्मावती तापस्यानुरोधात् संधिविच्छेद तापसी अनुरोधात्। पद्मावती तापसी के अनुरोध से तत्र आश्रमे तिष्ठति, वहां आश्रम में ही बैठ गई। कांचुकीयः राजपुरुषान् अवरुणद्धि पद्मावत्याज्ञया च याचकेभ्यो मनोवांक्षितं वस्तुनि दातुम् उद्घोषयति। कांचुकी जो वृद्ध तापस थे, उन्होंने जो राजा के पुरुष हैं उन्हें रोक करके उन्हें बताया, उन्हें ज्ञात किया कि पद्मावती की आज्ञा है कि याचकों को मनोवांक्षित वस्तु देने की घोषणा की जाए, अर्थात जिन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है उन्हें वही देने की घोषणा की जाए। उद्घोषणा श्रुत्वा यौगंधरायणो अपि, उद्घोषणा को सुन करके यौगंधरायण भी पद्मावतीं महाराज उदयनस्य अपरा पत्नी भविष्यति इति मत्वा, के मन में पद्मावती महाराज उदयन की अन्य पत्नी होंगी यह मान करके स्वभगिनीं वासवदत्तां पद्मावत्या पार्श्वे न्यास रूपेण स्थापयति। अपनी भगिनी बहिन वासवदत्ता को पद्मावती के पास में न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में स्थापित करते हैं, यानी वहां छोड़कर जाते हैं। वार्ताक्रमे तापसी पद्मावत्या विवाह चर्चाम करोति। वार्तालाप के क्रम में ही तापसी, जो वृद्ध तापसी थी, वे पद्मावती से उनके विवाह की चर्चा करती हैं। पद्मावत्या सेविका तापसीम अवबोधयति, पद्मावती की सेविका तापसी को बोध कराती है कि उज्जैन्याः राज्ञः प्रद्योतस्य पुत्रेण सह पद्मावत्या विवाह चर्चा प्रचलन्ती अस्ति। कि उज्जैनी के राजा प्रद्योत, उज्जैनी के राजा कौन है, यह अवधान पूर्वक ध्यान दें कि उज्जैनी के राजा प्रद्योत हैं। प्रद्योतस्य पुत्र उदयन, प्रद्योत के पुत्र कौन है, उदयन। तो उज्जैनी के राजा प्रद्योत के पुत्र के साथ पद्मावती के विवाह की चर्चा चल रही है। तथा मगधराज पुत्रिया, ऊपर जो पद आया हुआ है, देखिए यहाँ मगधराज पुत्रिया शब्द आया है। यह कौन है, मगधराज की पुत्री कौन है, यहाँ पर मगधराज की पुत्री है पद्मावती। कौन है, पद्मावती। तस्मिन्नेव काले कश्चित् ब्रह्मचारी तपोवनं प्रविश्य तत्र आगमन कारणं
सूजयन् योगेन्द्रायणं श्रावयति यत् अहं लावाणग्रामात् आगतो अस्मि। उसी समय में कोई ब्रह्मचारी तपोवन में प्रवेश करता है और उनके आगमन का कारण सूचित करता है कि योगेन्द्रायण जो है वह सुना रहे हैं, अर्थात वह कह रहे हैं, योगेन्द्रायण के द्वारा सुना जा रहा है कि वह लावाणक गांव से आए हैं। तत्र अधुना विपत्ति, भीषण विपत्ति आगता वर्तते, और वहां पर अभी इस समय भीषण विपत्ति आ गई है। तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवसति, वहां उदयन नाम के राजा रहते हैं। यस्य वासवदत्ता नामनी प्रियतमा राजमहिषी अग्निना दग्धा, जिनकी वासवदत्ता नाम की प्रिय रानी जो है अग्नि में जल गई हैं, दग्ध हो गई हैं। तद रक्षा तत्परो अमात्य योगेन्द्रायणो अपि दग्धा, और उनकी रक्षा के लिए तत्पर जो मंत्री थे योगेन्द्रायण वह भी जल गए हैं, दग्ध हो गए हैं। राजोदयन तदा कर्ण्य दुखाधिक्यात् स्वयं अपि मरणायोद्यत अभूत, कि राजा उदयन भी इसे सुनकर बहुत अधिक दुख से स्वयं भी मरण के लिए उद्यत हो गए हैं। परंतु भाग्येन, किंतु भाग्य से यथा कंचित मंत्रिणा रोमणवता रक्षिता, कि जैसा भाग्य में लिखा है उसी प्रकार से जो है मंत्री रुम्णवान है, उन्होंने उनकी रक्षा कर ली है। ब्रह्मचारिणा राज्ञः, ब्रह्मचारी के राजा के स्वास्थ्य लाभाय रुम्णवतो अपि प्रशंसा कृता, रुम्णवान की भी प्रशंसा की गई है। वासवदत्ता उदयनस्य स्वास्थ्य लाभम श्रुत्वा संतोषम अनुभवती, वासवदत्ता उदयन के स्वास्थ्य लाभ का सुनकर के संतोष अनुभव करती हैं। तदनंतरम ब्रह्मचारी गच्छति योगेन्द्रायणो अपि पद्मावत्या अनुमतिम प्राप्य ततः प्रस्थानम करोति, योगेन्द्रायण भी जो है वहां से ब्रह्मचारी चला जाता है, योगेन्द्रायण भी वहां से पद्मावती की अनुमति प्राप्त करके जो है प्रस्थान कर जाते हैं। तापस्या स्वनुरूप भर्तारम लभस्येति आशीर्वचनम प्राप्य पद्मावती वासवदत्ता च संध्या समयम अवगत्य पर्ण कुटीरम प्रविशतः। तापसी स्वयं के अनुसार आपको भर्तार अर्थात पति मिले, उनका लाभ प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वचन प्राप्त करके तब अपनी तपस्विनी से पद्मावती और वासवदत्ता संध्या के समय में पर्ण कुटीर को प्रवेश करती हैं। यह प्रथम अंक समाप्त हुआ। अगले कालांश में हम दूसरा अंक पढ़ेंगे। धन्यवाद।